सहस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पूठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, प्यारे देशवासियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बैंक के द्वारा लिए गए किसी भी प्रकार के लोन को तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक आपका लूटा गया सोना ब्रिटेन और सरकार के नाम पर वापस नहीं आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारे देश का नागरिक 4625 रुपए में बाजार से एक माचिस खरीदता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है देश की मीडिया के द्वारा दिया गया धोखा और भारत को लूटने वाले ब्रिटेन के दलाल नेता। इन नेताओं के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा बनाए गए जय हिंद बैंक को समाप्त किया गया और भारत को लूटने का जो षड्यंत्र किया गया उसमें आपको समझने की आवश्यकता है। आपके हाथ में ये है द पेपर करेंसी एक्ट। पेपर करेंसी एक्ट भारत को लूटने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने 1861 में बनाया। ये आपके सामने है। और इसके बाद भारत के गद्दार नेताओं के द्वारा आपको मूर्ख बनाकर जो लूटने का अभियान शुरू किया गया उसका ये प्रमाण आपके सामने है कि 1934 में ब्रिटेन के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नामक एक संस्था का निर्माण किया गया और वो संस्था 1 अप्रैल 1935 से भारत को लूटने का काम कर रही है। इस लूट को समाप्त करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विश्व की सारी शक्तियों ने मिलकर देश के गद्दार नेताओं के द्वारा उनकी सरकार का नामो निशान मिटा दिया और 15 अगस्त 1947 के दिन हमारी देश की मुद्रा 1 रुपया बराबर $1 थी। लेकिन हमारे देश को देश के ईसाई और यहूदी आज भारत के 140 करोड़ लोगों के ऊपर 156.76 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया है, जिसके कारण ब्रिटेन के ये सैनिक आज पूरे देश में लोगों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। सरकारें कहती हैं ये क्षेत्र नॉट अलाउड है। आज ये क्षेत्र नॉट अलाउड है। कारण क्या है? और दूसरी तरफ ये सरकारें कहती हैं कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। ये लुटेरों का एक गिरोह जिसमें प्रशासन के लोग, बैंक के लोग, रजिस्ट्री कार्यालय के लोग आपको किस तरह से लूट रहे हैं आपको देखने की जरूरत है। रजिस्ट्री ऑफिस 1860 के ब्रिटेन के कानून के द्वारा आपको लूट रहा है। फॉरेस्ट एक्ट
ब्रिटेन के कानून के द्वारा आपके जल जंगल जमीन पर कब्जा कर रहा है और भारत का नागरिक भूखा नंगा घूम रहा है, असहाय हो रहा है और बेरोजगारी भुखमरी का शिकार हो रहा है। हमारे भारत का रुपया लूटने वाले देश के गद्दार नेता, कलेक्टर, कमिश्नर और डीजीपी, एसएसपी, डीआईजी इस षड्यंत्र के अंग हैं और इन षड्यंत्रकारी लुटेरों को पहचानने के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारत के 140 करोड़ लोगों का आह्वान करते हुए संगठित होकर इन लुटेरों को सबक सिखाने का आह्वान करता हूं। आपको विचार करने की जरूरत है कि ये लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारतीय रिजर्व बैंक क्या भारत का है? कितने भारत के लोगों को आज हमारे देश की सरकारों ने, हमारे देश के जागरूक लोगों ने, हमारे देश की मीडिया ने ये बताया कि ये भारतीय रिजर्व बैंक भारत की कोई संस्था नहीं है। ये भारतीय रिजर्व बैंक भारत की जनता को लूटने के लिए सरकार के नाम पर, गवर्नमेंट के नाम पर ब्रिटेन के द्वारा स्थापित की गई एक संस्था है और ये संस्था हमसे सोना लेती है और वो सोने के बदले में एक कागज के टुकड़े पर हमको लिख के देती है कि मैं धारक को 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 2000 रुपया देने का वचन देता हूँ। हम तुम्हारे वचन से जिंदा रहेंगे क्या? तुम हमारा सोना लूटोगे और हमको एक गारंटी पत्र दोगे और हम उसे रुपया समझ करके पागलों की तरह 76 साल से मारे मारे घूम रहे हैं। भारतवर्ष के हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि ब्रिटेन का कोर्ट, ब्रिटेन का कानून और ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले इन लुटेरों के खिलाफ आपको जागरूक होकर, संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। भारत के सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि आपका कोई जिला कलेक्टर, आपका कोई कमिश्नर, आपका कोई बैंक का कर्मचारी, अधिकारी, मैनेजर अगर आपको उत्पीड़ित करने की कार्रवाई करता है तो आप उसको हमारा फोन नंबर 630 65 45 155 पर बात करने के लिए कहें। हम उस अधिकारी से अपना सोना वापस लेंगे, उसका कागज का टुकड़ा वापस देंगे। इसकी गारंटी की घोषणा अनेकों बार अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता पूरे देश में करते हुए भारत के 140 करोड़ लोगों को लूट कर कंगाल बनाने वाले देश के इन गद्दारों के खिलाफ संगठित होने का आह्वान करता हूं। और आपको इसमें बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझने की आवश्यकता है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। 1935 1 अप्रैल 1935 को हमारे देश में लागू करके अप्रैल फूल मनाया जाता है और ये अधिकारी अप्रैल फूल मनाते हैं और हम भी ताली बजाते हैं। यानी हम मूर्ख हैं और मूर्ख बनाकर हमारे देश का सोना लूटने वाला ब्रिटेन का गवर्नर हमको लिख के देता है आरटीआई के जवाब में कि वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जानते। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जानते हैं तो आपने हर रुपए के ऊपर लिख रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदी में लिख रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रत्याभूत भारत सरकार। ये भारत सरकार कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नहीं जानता है, आपको पता होना चाहिए। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भारत सरकार को नहीं जानता है तो क्यों नहीं जानता है? क्योंकि आप ये भारतीय रिजर्व बैंक को 76 साल से ब्रिटेन के बैंक को अपना बैंक मानकर काम कर रहे हैं। और इस कारण से हमारे देश का 14 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का सोना और संपत्ति लूटकर आज ब्रिटेन बैठा हुआ है। इसके लिए मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को भी निवेदन किया है कि अब हम भारत के लोगों को लूटने नहीं देंगे। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को बताएंगे कि इन बैंकों का शटर गिरा दो, लाठी गोली चलाने वाले अधिकारियों का जवाब देने के लिए ईंट पत्थर लेकर के खड़े हो जाओ, वरना ये तुम्हें लूट कर मार डालेंगे। आज तो इन्होंने भिखारी बना दिया है, जीडीपी को खा लिया, सारा सोना ले जाकर के स्विस बैंक में जमा कर दिया, ब्रिटेन के हाथों भारत को गिरवी रख दिया और ये कहते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं। ये देश का विकास नहीं, ये देश का सर्वनाश है। हमारे देश का नागरिक 4625 रुपए का माचिस खरीदता है और वो गरीब है। उसकी गरीबी का केवल एक कारण है कि षड्यंत्रकारी शक्तियों के द्वारा ब्रिटेन के कानून से हमारे जल जंगल जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, हमारे उद्योगों को नष्ट कर दिया गया, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को, खदानों को लूट रहे हैं ये गद्दार नेता। और हमारे देश का आदमी किस बदहाली में है? हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सबसे ज्यादा खनिज संपदा देने वाला झारखंड प्रदेश बना है और सबसे ज्यादा गरीबी वहां के जनता के बीच में है। भगवान के द्वारा दी गई संपत्ति को भी हम उपयोग नहीं करने पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण है हमारी गुलामी। 15 अगस्त 1947 को भारत को गुलाम बनाने वाले देश के गद्दारों ने बताया कि भारत आजाद हो गया, और भारत को आजाद कराने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं जानता भारत का नागरिक। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सभी भाई बहनों से इस लूट के खिलाफ संगठित होकर खड़े होने का आह्वान करता हूं। और अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भारत के किसी भी नागरिक पर अनैतिक, अवैधानिक और गैर सैद्धांतिक तरीके से उत्पीड़न, दमन और शोषण करने का काम करेगा तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा उसका उसी की भाषा में जवाब देगा। हर हर महादेव।